ओके बच्चे, हो गई कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। ठीक है रितेश जी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो बहुत बुरी बात है यार। आपको उदय आती है कॉन्फ़िगरेशन? अभी स्टार्ट कर रहे हो बेटा? पहले में तो 2 ही आएंगे, जैसे ये 2 2 हो गई, ये 2 4 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 है। सिलिकॉन की 2 8 4 हो गई, मैग्नीशियम 2 8 2 है, कैल्शियम जैसे 2 8 8 2। अब लिखो, साइड में लिखो, साइड में कहीं भी, मतलब इसकी साइड छोड़ देना, नीचे कई लाइनों में लिखो ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, एरो लगाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको क्या बताएगा? उसका ग्रुप। क्या बताएगा? उसका ग्रुप। आगे लिखो पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल्स। समझ आ गया? किसी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको उसका क्या बताएंगे? ग्रुप। और नंबर ऑफ शेल्स क्या बताएंगे? ओके, ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं? 1 या 3 4 0 5 6 7 8 कितनी होंगे? 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर तो है ही नहीं। सैंपल तो 9 वो कान तक जाओ तो बेटा बाद में बात है। ओके चल आप कर लेंगे जल्दी से पहले। ओके सुनो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 30। ये मिस कर दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप क्या होगा? 13, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, क्योंकि 3 से लेके 12 वाले हम लोग क्या कर रहे हैं? ओमिट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे भी याद रख लेना, ट्रांजिशन एलिमेंट को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ए बी होता था पहले तो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ। अब ये ए बी का कंसेप्ट खत्म है। मॉडर्न कहता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 नंबर, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 का 3 नहीं 13, 14 15 16 17 18। याद रहेगा? 1 का 11 नहीं, क्या 1 2 2 3 13। क्लियर है? पीरियड का कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सब के यहाँ ग्रुप और पीरियड लिख दो। हाइड्रोजन का ग्रुप क्या बन के आएगा बच्चे? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। और शेल्स कितने हैं इसमें? 1। आप बताओ क्या इसको 17th में डाल सकते हो आप? क्योंकि पोजीशन कैसे पता चलेगी? ग्रुप से और किससे? पीरियड से। हाइड्रोजन के शेल्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसको कहां रखना पड़ेगा? पीरियड 1 ग्रुप 1। अच्छा, हीलियम ग्रुप कितना होगा? हीलियम का 2 होना चाहिए, लेकिन हीलियम क्या है बच्चे? नोबल गैस। तो ये एक्सेप्शन है, ये 18th ग्रुप में होती है, इसका पीरियड रहेगा 1। बाकी कोई चक्कर नहीं। लिखो एक बार कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखो ग्रुप और पीरियड। बेटा कॉन्फ़िगरेशन तो आनी चाहिए, फिर से बता रहा हूं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है? 2,1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ग्रुप क्या हो गया? 1। और शेल्स कितने हैं? 1 2। तो पीरियड क्या हो गया? इसका ग्रुप क्या हो गया? 2। पीरियड क्या हो गया? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,3। तो ग्रुप 3 है। 3 वाले का क्या लिखना? 3 नहीं 13। खुशप्रीत सुन ले यार, क्या होता है ग्रुप 4 का? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ग्रुप। हाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ग्रुप? हाँ तो बस यही तो कह रहा हूँ। तुम्हारे तो पक्का ही 2 महीने हैं, ये मान के चलो तुम लोग। हाँ जी, 4 का ग्रुप क्या होगा? बता मन 14। ठीक है, ग्रुप 14 पीरियड 2 पीरियड 2 ऐसे करके बच्चे लिखो, सबके लिखो ग्रुप और पीरियड। 18 ग्रुप है बेटा, पीरियड 13 नहीं, पीरियड तो 3।
पीरियड में 13 14 नहीं करना। पोटेशियम, सोडियम 281 ग्रुप 1 पीरियड 1 2 3। पीरियड में 13 14 मत करना क्योंकि पीरियड तो 7 ही होते हैं। जन्नत नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी। ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 का 13 4 का 14। लिथियम का पीरियड 2 2 शेल्स है। तो तेज समझ आया बेटा? हाँ, ग्रुप कितना होगा इसका पोटेशियम का बता 1। हाँ, पीरियड गिन इसका गिन। पोटेशियम का पीरियड कैसे पता चलेगा? ये ऊपर ही, हाँ इसी का गिन। शेल्स गिन, एक में 2 है, एक में 8, एक में 8, एक में 1। कितने शेल्स हो गए? 4। तो पीरियड क्या हो गया? राइजा कैल्शियम का बताओ बच्चे ग्रुप क्या है और पीरियड 4 14 नहीं होगा पक्का? आर्गन का 2,8,8 बताओ भाई ग्रुप 18 पीरियड। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सामने क्लियर है? पोटेशियम का 4 पीरियड हो गया ग्रुप। हीलियम एक्सेप्शन है सिर्फ। हीलियम का 2 है, 2 होना चाहिए लेकिन 18 है। अच्छा सुनो, ठीक है ये कर लोगे ये लिख के लाना, कल चेक करूंगा तेरा पक्का। ठीक है, इधर देखो सर, इधर देखो। अब लिखो बच्चे ट्रेंड्स। सबसे पहले डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओ है ना, तो आप प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे भी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कैसे कैसे चेंज होती है। पीरियड में कहा जा रहे हैं आप? ऊपर से, सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे। ग्रुप कौन से हैं? वर्टिकल वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले? वर्टिकल वालों को क्या बोल रहे हो आप? ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये रहे बच्चे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं जिससे थोड़ा सा तुम्हें समझ सौखी आ जाए। जैसे पहला तो 1 हो गया, इसका एलिमेंट। दूसरा क्या होगा? 2,1। तीसरा क्या होगा? 2 8 1। चौथा 2 8 8 1। ये तो तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये क्या है? पोटेशियम है। इससे अगला होगा 2 8 18 8 1। मान लो ये 5 ले लिया अपन। इसके कितने शेल्स हैं? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितने शेल्स हैं? 5। 2 8 8 2 तक है, उसके आगे अपने को नहीं मतलब। एक बार सिर्फ तीसरे में कितने आ सकते हैं? मतलब 8 के बाद तीसरे में 18 आ सकते हैं, 18 डाल दिए बस। उसके बाद 9 डालता वैलेंस है, तो कितने डालने पड़ेंगे? 8, इसलिए यहाँ क्या कर दिया? 5। चलो ये हमारा मैटर नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए हमारा मैटर है, सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो? 1 1 1 1। बताओ क्या हो रहा है? सेम है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? ग्रुप 17 होता तो कितने होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 7। वैलेंसी थोड़ी देखनी है। अच्छा ग्रुप 16 होते तो 6। ग्रुप 15 होते तो ओके। कोई दिमाग वाला बच्चा मुझे बताए पीरियड 4 ग्रुप 13 की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सबसे पहले पीरियड 4 तो 4 शेल्स के डैश लगा दो। ग्रुप कितना है? 13, तो यहाँ क्या आएगा? 3। पहले पूरे भर लो 2 8। समझ आ गई? तो आप पीरियड और ग्रुप से उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हो। पहले 20 एलिमेंट है तो उनका नाम भी आ सकता है कि पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ कि ग्रुप 13 और पीरियड 3 में कौन सा एलिमेंट है? नहीं याद है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पीरियड 3 1 2 3, ग्रुप 13 3 2 8 3। कितना नंबर हो गया? 13। 13 पे कौन है? इक्का नहीं, गैलियम वाज इक्का है।
ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आ गए? क्लियर है बच्चे? ओके, अब कोई बच्चा दिमाग लगा के मुझे बताए कि वैलेंसी का ट्रेंड कैसे होगा। डाउन द ग्रुप जाते हो तो वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्रुप 2 में सेम, ग्रुप 3 में। ओके डेजी, ग्रुप 14 की वैलेंसी बताओ। दीक्षा, ग्रुप 15 की वैलेंसी बताओ। 3 या 5? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। वैलेंसी कितनी होगी? 3। क्या होगी? 3। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ग्रुप 17 की वैलेंसी क्या होगी? 1। ग्रुप 18 की? 0। ग्रुप 2 की? ग्रुप 1 की? 1। ग्रुप 15 की? 3। ठीक है, क्या होगी? 3। नहीं समझ आ रही बेटा? ग्रुप से वैलेंसी नहीं पता चल रही? इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी? तुम्हारा बजाइए, सही बजा। कौन बजा रहा है? ग्रुप 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी क्या है? सेम तो है। ग्रुप 15 की वैलेंसी कितनी होती है? 3। हाँ, तो ग्रुप 15 में सबकी वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 16 में सबकी वैलेंसी 2 और ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी 1। तो एक ग्रुप में वैलेंसीज क्या रहती है तुम्हारी? सेम रहती है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? ग्रुप नंबर, बाय, है ना? ग्रुप में नीचे जाते हो तुम तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? पहले ग्रुप में, पहले में अगर एक शेल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 तक अपने सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। समझ आ गए? शेल्स बढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 डाउन द ग्रुप, पीरियड नहीं जा रही, डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, इस क्लासरूम का साइज कितना है? कैसे मेजर करते हैं? कैसे मेजर करते हैं? कैसे मेजर करोगे? मैं तुम्हें इंची टेप दे दूं, कैसे? पहले आप इस दीवार से उस दीवार तक की लेंथ या फिर ब्रेड्थ मेजर करोगे। एटॉमिक साइज कैसे मेजर होता है? एटम का साइज क्या है? कैसे पता करोगे? ओ यार, साइज पता करना, वेट क्या? एटॉमिक साइज का क्या लॉजिक है? भी एटम में कहां से कहां तक की मेजरमेंट लेगी ये एटम? बताओ कुछ अंदाजा। पहले तो बताओ, एटम को गोल मानते हैं, चपटा मानते हैं, चौरस मानते हैं, क्या मानते हैं? गोल। गोल चीजों का साइज होता है तो उसमें क्या? रेडियस। सर्कुलर बॉडी में हम क्या साइज लेते हैं? उसका रेडियस। मतलब एटम का भी क्या लिया जाएगा? रेडियस। एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। इज न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज? एटम के हिसाब में बहुत छोटा, पर क्या है? डेंस। इस न्यूक्लियस से मान लो इसके पास एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये K है, ये L है, ये M शेल है, ये इसके पास N शेल है। तो वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हो इसको? एटॉमिक रेडियस, या फिर इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। मतलब सेंटर ऑफ द एटम मींस न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। मैंने जो ये लाइनें बनाई है K L M N, इसमें तुम्हें कुछ डिफरेंस या कुछ समझ आ रहा है? कुछ मेरी ड्राइंग खराब नहीं है, मतलब है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? K का डिस्टेंस क्या है? कम है। L का डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? ज्यादा। अब डिफरेंस क्या हो गया? और ज्यादा। अब डिफरेंस क्या हो गया? देखो, इलेक्ट्रॉन घूमते बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें थोड़ा थोड़ा क्या है? अट्रैक्ट रखता है। सॉरी बच्चे, मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि वो फिर वीडियो है 3 मिनट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये इतनी बातें क्लियर है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जितना एक शेल, मैम, जितना एक शेल दूर जाएगा किससे? न्यूक्लियस। जितना एक शेल न्यूक्लियस से क्या जाएगा? दूर जाएगा,
उसके इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही, क्या हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही कम। ये लॉजिक क्लियर है? मतलब देखो, जब आप नीचे आ रहे हो तो न्यूक्लियस की पावर क्या होती जा रही है, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज हो। यहाँ सिर्फ कितने हैं पार्टिकल, एक, यहाँ 3, यहाँ 11, यहाँ 90। हर बार न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। नहीं 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 नहीं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बताता है कितने प्रोटॉन्स है इसमें, 1, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 90, इसमें 37 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, हमारे पास ये शेल है बेटा, तुम्हें पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या आता है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नंबर आ गया, फिर क्या दिक्कत है, फिर ऐसे दोनों दुखी सी होगी क्यों बैठी हुई, और समझ आए तो खुश हो, भी समझ आ गया। चलो ठीक है बच्चे। अच्छा सुनो, हमारे पास ये क्लासरूम्स है, इनको मान लो तुम लोग शेल्स। क्या मान लो इनको, शेल्स। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारे ऊपर मेरी एक होल्ड है। अब हम क्या करते हैं, संदीप सर को लेके आते हैं यहाँ पे, और बच्चे ऐड करते हैं अगली क्लास में। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग, पर क्या उनपे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है, होल्ड क्या हो रहा है, कम, क्योंकि शेल क्या हो गया, ऐड हो गया, उसका डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। क्यों डिस्टेंस ज्यादा हुआ, क्योंकि नया शेल ऐड हो गया और उस पे होल्ड क्या है हमारी, कम। क्या है होल्ड हमारी, कम। ओके, तीसरा टीचर यहाँ आ जाता है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या हो गई, और ज्यादा। बच्चे हम किस में ऐड कर रहे हैं, एक और क्लास आगे, वो ब्यूटी पार्लर है ना, वहां बच्चे ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, होल्ड क्या हो जाएगी उस पे, और भी कम। इसका मतलब जब आप बच्चे डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज, या फिर इसका दूसरा नाम एटॉमिक रेडियस, बताओ बढ़ती है या कम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेल्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज, और दूसरा फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पुल। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर पुल, क्या कर जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है ना। बच्चा वो एक यहाँ बैठा हो, दूसरी क्लास में बैठा हो, तीसरी में बैठा हो, तीसरी वाली पे पुल क्या रहेगा, कम, दूसरी वाली में थोड़ा सा ज्यादा, पहले वाली में सबसे ज्यादा। जितना पुल ज्यादा उतना वैलेंस शेल किसके पास आएगा, न्यूक्लियस के। साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जितना बच्चे न्यूक्लियस से दूर होगा उतना एटॉमिक साइज क्या रहेगा, बड़ा। तो डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज। क्या करता है एटॉमिक साइज, इंक्रीज। अच्छा, किसी चीज की रिएक्शन का कैसे पता चलता है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, नंबर ऑफ, ये समझ नहीं आया। शेल्स बढ़ेंगे तो साइज, फिर क्या होगा, जब शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका एक और चीज क्या हुई, शेल्स बढ़ने से न्यूक्लियर पुल क्या हो गया, कम। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितने शेल्स बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे। समझ आ गई? समझ आ गई बच्चे? इतनी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ कौन सी करके आनी है, फिफ्थ। टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे सेंड हो जाएंगे शायद, नहीं फिर कल यही है, ठीक है।